हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैली में सस्पेंस अकाउंट के बारे में। ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है और इसकी एंट्री कैसे की जाती है टैली में, ये भी हम जानेंगे। तो देखिए, सस्पेंस अकाउंट जो होता है इसकी ज़रूरत हमें ज़्यादातर जब हम बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करते हैं तब इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करने में इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए हम कहीं किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं। हो सकता है कि हम 2 घंटे 4 घंटे के लिए पार्ट टाइम ही जॉब कर रहे हैं या फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। हम उस कंपनी में गए, उसका 2 घंटा उस कंपनी का मैं काम करने बैठा हूँ, उसके बैंक स्टेटमेंट की अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ। अब बैंक स्टेटमेंट की एंट्री में क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट में पैसा आया कहाँ से है, पेमेंट किया किसको गया है, दो ही चीज होता है ना, कि पेमेंट किसको किया गया है और पैसा आया कहां से, रिसिप्ट कहां से हुआ है। रिसिप्ट और पेमेंट दो ही एंट्री होती है। तो बैंक स्टेटमेंट में अगर मान लीजिए मैंने मोहित मोबाइल को 1 लाख रुपए का माल सेल किया। अब मोहित मोबाइल से मुझे 50,000 रुपया रिसिप्ट हुआ है, तो उसकी एंट्री तो हम रिसिप्ट वाउचर में करा देंगे। मोहित ने हमें पैसा दिया है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अगर सपोज मान लीजिए कि वो 50,000 रुपये रिसिप्ट हुआ है, लेकिन ये नहीं पता है हमें कि ये 50,000 रुपया आखिर आया कहां से है, तो वैसे पैसों को हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इसमें क्रेडिट किसको करना है, ये पैसा आया कहां से है नहीं पता है, तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं कुछ समय के लिए। और जैसे हमें पता चलता है कि ये 50,000 रुपया यहाँ से इस जगह से आया हुआ है, इस जगह से हमने रिसीव किया है, तो फिर हम उसको चेंज करा देते हैं। यानी सस्पेंस अकाउंट की जगह हम उस चीज को क्रेडिट करते हैं जहां से वो पैसा आया हुआ है, जिसके पास से पैसा आया हुआ है उस पार्टी को हम क्रेडिट कर देते हैं। सेम वैसे ही पेमेंट में भी है। अगर हम कहीं पेमेंट किए हैं 20,000 रुपया, हमें नहीं पता है कि हमने ये पेमेंट किसको किया हुआ है, तो उस पेमेंट को हम टेम्पोरली सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। और जब हमें पता चल जाता है कि ये पेमेंट हमने इस पार्टी को किया हुआ है, तो उसको हमें चेंज करना पड़ता है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, चलिए आइए हम देखते हैं इसकी एंट्री कैसे की जाती है। तो चलिए यहां देखते हैं हम सस्पेंस अकाउंट की एंट्री हम कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट कर लेना है। तो कंपनी यहाँ ऑलरेडी मेरा क्रिएट है। अब सस्पेंस अकाउंट की एंट्री करनी है तो हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे एक है 5,000 रुपए रिसीव फ्रॉम आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स। आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स से यहाँ पे 5,000 रुपया रिसीव हुआ है। अब इसकी अगर हमें एंट्री करनी है तो हम कैसे करेंगे, रिसिप्ट वाउचर इसके लिए खोलना पड़ेगा, है ना। तो टैली के अंदर 5,000 रुपये रिसिप्ट हो रहा है आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर से। तो यहाँ पे हम वाउचर खोलेंगे, अकाउंटिंग वाउचर ले लेंगे। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर रिसिप्ट वाउचर चाहिए हमें। रिसिप्ट वाउचर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और या फिर यहाँ क्लिक करके ले सकते हो, या फिर फंक्शनल की से F6 प्रेस करके भी हम इसको ले सकते हैं। रिसिप्ट वाउचर किया मैंने। पेमेंट हमें कहाँ से रिसिप्ट हुआ है, आकाश से, आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से हम इसको ले लेते हैं। 5,000 रुपये इससे हमें प्राप्त हुआ है, इसको हम 5,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। पैसा हमें प्राप्त किस माध्यम से हुआ है, कैश के माध्यम से हुआ, बैंक के माध्यम से हुआ है। तो जिस भी माध्यम से हुआ है उस माध्यम को हम यहाँ पे डेबिट करा देंगे। तो कैश आया है, मान के चलिए कैश माध्यम से हमें यहाँ पे रिसिप्ट हुआ है, तो कैश को मैंने यहाँ पे डेबिट करा दिया 5,000 रुपए से। या नरेशन में कुछ डिस्क्रिप्शन आपको देना है तो दे सकते हो, और एंटर करके हम इसको सेव कर लेंगे। तो चलिए, एक एंट्री तो हो गई हमारी, जो यहाँ पे शो कर रहा था 5,000 रुपये रिसीव दिखा रहे हैं आकाश इलेक्ट्रॉनिक से, इसकी एंट्री मैंने कर ली। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 10,000 रुपये रिसीव हुआ है, लेकिन ये 10,000 रुपये रिसीव कहाँ से हुआ है, किस पार्टी से हुआ है, ये मुझे नहीं पता है। ये कहाँ से ये रिसीव हुआ है, ये कंपनी के मैनेजर या जो एमडी है उनको पता हो सकता है कि ये 10,000 रुपये ये कहाँ से आए हुए हैं, और वो अभी मीटिंग में है, और मैं उनके लिए अपने काम को रोक नहीं सकता हूं।
अगर मैं इस काम को रोक दूंगा तो फिर मेरा काफी समय जा सकता है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा कि मैं ये जो 10,000 रुपए है इसको मैं रिसिप्ट करूंगा, लेकिन सस्पेंस अकाउंट में रिसिप्ट करूंगा। तो चलिए इसका देख लेते हैं सस्पेंस अकाउंट में कैसे इसको हम रिसिप्ट कर सकते हैं। तो यहां मैंने टैली खोला, अब यहां पे हम क्रेडिट कर देंगे। चलिए यहाँ पे हमें एक लेजर बनाना होगा, अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे। अल्ट के साथ सी प्रेस करने के बाद में यहाँ हमें एक सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाना होगा। चलिए यहाँ पे हम टाइप कर दे रहे हैं सस्पेंस अकाउंट, और इसका जो ग्रुप होगा वो भी होगा सस्पेंस अकाउंट का ही ग्रुप होगा। तो यहाँ से मैं सस्पेंस अकाउंट ग्रुप, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम ले ले रहे हैं। सस्पेंस अकाउंट ले लिया मैंने, एंटर करके इसको सेव करेंगे। और सस्पेंस अकाउंट को मैं 10,000 रुपए से क्रेडिट कर दे रहा हूँ। और डेबिट कैश के माध्यम से पैसा आया हुआ है तो कैश को ही हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। अगर बैंक के माध्यम से आया होता तो हम बैंक को डेबिट करते। तो ये मैंने सस्पेंस अकाउंट में इसकी एंट्री करा दी। एक बार हम यहाँ पे बैलेंस शीट देखते हैं अपना, बैलेंस शीट में इसका क्या असर पड़ा है। बैलेंस शीट खोल लेंगे यहाँ से, अल्ट F1 करेंगे डिटेल्स में देखने के लिए। अब यहाँ पे हम अपने एसेट्स में देखते हैं, ठीक है। एसेट्स के अंदर हमें सस्पेंस अकाउंट नहीं दिख रहा है। सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, दिख रहा है ना। सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे आया हुआ है। अब मान लीजिए सपोज कि मुझे पता चल गया कि ये 10,000 रुपए किस पार्टी से हमारे पास आया हुआ था, तो हम उसी पार्टी को यहाँ पे देखिए हम कैसे चेंज करेंगे। अब हमें करना क्या होगा, इसको हम खोल लेंगे, जो सस्पेंस अकाउंट है हम इसको खोल ले रहे हैं, ठीक है। और अब मुझे पता चला है, जिसको मैंने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था, मान लीजिए 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद या 2 घंटे बाद हमें पता चला कि इस पार्टी के पास से ये पैसा हमें रिसिप्ट हुआ था। तो ये मुझे पता चला कि ये पैसा भी 10,000 रुपया आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स से ही हमें रिसिप्ट हुआ था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की जगह आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स को रख लूंगा और इसको मैं अब सेव करा दूंगा। कुछ नहीं करना, बस इसको हमें सेव कर लेना है। देखिए अब सस्पेंस अकाउंट में यहाँ पे कुछ नहीं रह गया, 1 रुपया भी नहीं रह गया है। अब हम आते हैं गेट टू टैली के अंदर और फिर से एक बार हम बैलेंस शीट चेक करते हैं कि अभी भी वहां पे सस्पेंस अकाउंट हमारा दिख रहा है। जी नहीं, यहां से सस्पेंस अकाउंट जा चुका है। अल्ट F1 करके देखिए, सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे है, लेकिन सस्पेंस अकाउंट में आपको 1 रुपया भी नहीं देखने को मिलेगा। देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं पड़ा हुआ है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा ये चीज। चाहे पेमेंट हो या फिर रिसिप्ट हो, दोनों को एक ही तरह से करना है। फर्क सिर्फ ये होगा कि अगर हमने किसी को पेमेंट किया है और हमें नहीं पता है कि ये पेमेंट हमने किसको किया है, तो उस पार्टी को हम वहां पे ठीक उल्टा करेंगे। पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पे हम डेबिट कर देंगे उस पार्टी को, है ना। यहाँ पे रिसिप्ट में हम क्रेडिट करते हैं और पेमेंट में डेबिट करते हैं, सिर्फ यही फर्क होता है, बाकी सारा सेम एंट्री रहता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को आप लोग अच्छा से देखें और समझें, इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक्चुअल मैं भी अभी इस चैनल पे नया हूँ। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं टैली से संबंधित या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने पैकेज आते हैं उससे संबंधित मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करता रहूंगा। तो मेरा वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।